हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहन सिसोदिया स्वागत करता हूं आपका गामा चैनल पर। तो IBPS PO 2021 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। उससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो देखते हैं हम सबसे पहले आज की आउटलाइन। हम देखेंगे वैकेंसीज और सैलरी कितनी है, एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगी एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम का शेड्यूल क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगेंगे हमें प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम के समय, इंटरव्यू की स्कोरिंग कैसे होगी और मेरिट कैसे तैयार होगी, इंटरव्यू के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगेंगे हमें, प्रीलिम्स और मेंस का प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखेंगे हम कैटेगरी वाइज और सेक्शन वाइज। तो चलते हैं हम सभी डिटेल्स देखते हैं। तो पीओ जो पोस्ट होती है इसका फुल फॉर्म होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर। इस साल जो वैकेंसीज हैं वो हैं 4135। एस्टिमेटेड सैलरी लगभग 50 to 55,000 की रेंज में रहती है। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। रजिस्ट्रेशन डेट है 28 अक्टूबर 2021 से लेके 10 नवंबर 2021। तो आप लोग टाइमली फैशन में फॉर्म भर देना। एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन कंडक्ट की जाएगी। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। एप्लीकेशन फ़ी भरने की डेट 20 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर है। SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस है 175 रुपीज़ और बाकी सभी के लिए फ़ीस है ₹850। अब पार्टिसिपेटिंग बैंक्स की बात करते हैं। तो लगभग 11 बैंक्स हैं जो इस साल रिक्रूट करेंगे थ्रू IBPS और उनकी लिस्ट आपके सामने है। अगर आपको इंडिविजुअल बैंक्स की वैकेंसीज देखना है तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। अब टेंटेटिव शेड्यूल की बात करते हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फ़ी पेमेंट की जो डेट है वो है 20 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर। तो कोशिश करना आप लोग कि जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दो, क्योंकि कई बार क्या होता है जब आप लेट करते हो तो IBPS की वेबसाइट कई बार हैंग होती है और कई लोग फॉर्म नहीं भर पाते हैं। तो जितना जल्दी आप भरोगे उतना बेटर है। जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उसकी टेंटेटिव डेट है 4 दिसंबर और 11 दिसंबर। वहीं मेंस एग्ज़ाम की जो डेट है वो कहीं जनवरी में होगी। तो आप देख सकते हो कि प्रीलिम्स और मेंस में ज़्यादा गैप नहीं है, तो अकॉर्डिंगली आपको अपनी प्रिपरेशन करना रहेगी पहले दिन से। अब अगर इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू जो है वो लगभग फेब और मार्च में कहीं होगा 2022 में। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सब एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट एक ही चैनल पर चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। और अगर एग्ज़ाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहला आता है नेशनैलिटी। तो कैंडिडेट को या तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, तो मैक्सिमम लोग तो इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं हो तो इन चार में से कोई भी कैटेगरी में अगर आप फिट बैठते हो तो भी आप एग्जाम के लिए अपेयर हो सकते हो। सेकेंड क्राइटेरिया देखते हैं एज। तो मिनिमम एज जो होना चाहिए वो 20 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स तक हो सकती है। किस तारीख तक? ये डेट तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। और कैंडिडेट को 2 अक्टूबर 1991 से लेके 1 अक्टूबर 2001 के बीच अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है, ये दोनों डेट इंक्लूडेड हैं, तो वो एलिजिबल है एग्ज़ाम के लिए। अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग रिलैक्सेशन भी हैं। तो अगर आप SC ST कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपको 5 ईयर्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर आप OBC हो, नॉन क्रीमी लेयर, तो 3 ईयर्स का और रिलैक्सेशन है। अगर आप पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ में आते हो तो आपको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन। अगर आप एक्स सर्विसमैन कमीशन ऑफिसर रह चुके हो तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर आप 1984 के राइट्स से अफेक्टेड हो तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। नेक्स्ट क्राइटेरिया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो 10 नवंबर 2021 तक आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करती हो, या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए जिसको रिकॉग्नाइज करे सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कैंडिडेट के पास वैलिड मार्कशीट होना चाहिए या फिर डिग्री सर्टिफिकेट जो बताए कि वो ग्रेजुएट है जब कैंडिडेट रजिस्टर करे। किस तारीख तक? 10 नवंबर तक। और कैंडिडेट को ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपने परसेंटेज ऑफ मार्क्स भी इंडिकेट करने रहेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है नोट करने वाली कि आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए
आपकी यूनिवर्सिटी से जो बताए कि आपका रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका था 10 नवंबर 2021 से पहले तक। ये डॉक्यूमेंट आपको हेल्प करेगा इंटरव्यू के समय भी, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और रही बात आपकी एग्ज़ाम पास करने की डेट की, तो वो डेट वही है जो अपीयर होगी आपके मार्कशीट पे या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट पे जो आपको इशू हुआ है आपकी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब बात करते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम की। तो ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होगी और इसमें 3 सेक्शन आएंगे, इंग्लिश, कॉन्ट और रीजनिंग। इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 30 हैं। कॉन्ट में 35 क्वेश्चंस आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 35। रीजनिंग में 35 क्वेश्चंस आएंगे और मैक्सिमम मार्क्स 35। तो हर क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा प्रीलिम्स में और टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा और 100 क्वेश्चंस आएंगे। इंग्लिश के अलावा कॉन्ट और रीजनिंग आप हिंदी में भी दे सकते हो, जो भी लैंग्वेज आपके लिए सूटेबल हो। हर सेक्शन के लिए आपको सेपरेटली 20 मिनट्स मिलेंगे जिसमें आपको उस सेक्शन को कंप्लीट करना होगा। तो ये जो पूरा पेपर है ये 1 घंटे का रहेगा। कैंडिडेट्स को हर सेक्शन क्वालिफाई करना रहेगा और उसके साथ ही सभी सेक्शन का जो कंबाइंड स्कोर है वो भी इतना होना चाहिए कि IBPS आपको शॉर्टलिस्ट कर सके मेंस एग्जाम्स के लिए। ये क्राइटेरिया डिसाइड करेगा IBPS डिपेंडिंग ऑन द वैकेंसीज। फिर हम बात करते हैं मेंस की। तो मेंस में 4 सेक्शन आते हैं, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जर्नल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। साथ ही में एक और सेक्शन होता है जो होता है लेटर राइटिंग एंड ऐसे। ये इंग्लिश लैंग्वेज में आपको लिखना होता है। तो टोटल 5 सेक्शंस होते हैं। तो रीजनिंग में 45 क्वेश्चंस आते हैं और टोटल मार्क्स होते हैं 60। जर्नल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस में 40 क्वेश्चंस आते हैं, टोटल मार्क्स होते हैं 40। इंग्लिश लैंग्वेज में 35 क्वेश्चंस आते हैं, टोटल मार्क्स होते हैं 40। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में 35 क्वेश्चंस आते हैं और टोटल मार्क्स होते हैं 60। तो इन 4 सेक्शंस में टोटल 155 क्वेश्चंस आते हैं और मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 200। इसके साथ एक और सेक्शन आता है इंग्लिश लैंग्वेज वाला, लेटर राइटिंग एंड ऐसे। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 25 मार्क्स टोटल होते हैं। तो टोटल ये पेपर जो होता है 225 मार्क्स का होता है। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज और लेटर राइटिंग और ऐसे को छोड़ के बाकी सभी सेक्शंस को आप इंग्लिश या हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में से किसी भी में भी दे सकते हो। इन सभी सेक्शंस के लिए आपको सेपरेट टाइम अलॉटेड रहता है। तो रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए आपको 60 मिनट्स मिलते हैं, जर्नल अवेयरनेस के लिए 35 मिनट्स, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 40 मिनट्स, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के लिए 45 मिनट्स। तो टोटल इन 4 सेक्शंस को मिला के आपके 3 आवर्स कंज्यूम होते हैं। और अगर लेटर राइटिंग और ऐसे को जोड़ा जाए तो 30 मिनट्स और, तो लगभग 3.5 आवर्स का ये पेपर होता है आपका मेंस। अब एक नोट करने वाली बात कि जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा इंग्लिश का, इसका जो इवैल्यूएशन होगा ये ऑटोमेटेड स्कोरिंग मैकेनिज्म के थ्रू होता है जो टेस्ट करता है आपकी राइटिंग प्रोफिशिएंसी। इसका बेनिफिट ये है कि जरा भी बायस नहीं रहेगा, कोई सब्जेक्टिविटी नहीं रहेगी, क्योंकि जब ह्यूमंस चेक करते हैं तो थोड़े बायस वो हो जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर। तो इस मैकेनिज्म के कारण बहुत ही ऑब्जेक्टिवली स्कोरिंग होगी आपकी डिस्क्रिप्टिव पेपर की इंग्लिश लैंग्वेज के। तो अब हम मेंस के कट ऑफ की बात करते हैं। तो आपको हर सेक्शन में मिनिमम स्कोर लाना पड़ेगा मेंस में, और साथ ही मिनिमम टोटल स्कोर भी लाना पड़ेगा ताकि आप शॉर्टलिस्ट हो सको इंटरव्यू के लिए। और ये कट ऑफ डिसाइड होगा कि कितनी वैकेंसीज हैं उस साल। एक और ध्यान रखने वाली बात है कि जब तक आपका इंटरव्यू पूरा हो नहीं जाए तब तक आपको आपके ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन के मार्क्स नहीं बताए जाएंगे। तो मेंस में जो मार्क्स हैं इनका 2 पर्पज़ है, एक कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करना इंटरव्यू के लिए, और दूसरा ये मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में भी ऐड होते हैं। तो मेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। फिर हम देखते हैं कि मार्किंग स्कीम क्या रहेगी प्रीलिम्स और मेंस के लिए। तो दोनों ही एग्जाम में, प्रीलिम्स और मेंस में, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे और हर रॉन्ग आंसर के लिए
1/4 मार्क काटे जाएंगे। तो रॉन्ग आंसर के लिए 1/4 मार्क्स काटे जाएंगे। और अगर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया है, अटेम्प्ट नहीं किया है, तो इसको नो आंसर कहा जाएगा और इसके लिए कोई पेनल्टी नहीं है। तो नो आंसर के केस में नो नेगेटिव मार्किंग, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब जरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें प्रीलिम्स और मेंस के लिए। तो अगर ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप नहीं ले जाते हो तो आपको एग्जाम में परमिट नहीं किया जाएगा कि आप एग्जाम के लिए अपेयर हो। तो आपको इन दोनों ही एग्जाम के लिए वैलिड कॉल लेटर लगेगा, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स मेंस एग्जाम के लिए अपेयर होंगे उनको ऑथेंटिकेटेड कॉल लेटर लगेगा प्रीलिम्स का भी, और साथ में ऑथेंटिकेटेड कॉपी लगेगी आईडी प्रूफ की भी। साथ ही उन्हें फोटो आइडेंटिटी प्रूफ भी लगेगा, जिसमें जो नाम होना चाहिए वो मैच करना चाहिए जो नाम था आपके कॉल लेटर एप्लीकेशन फॉर्म पर। तो ये बात तो हो गई डॉक्यूमेंट्स की। अब हम बात करते हैं रिपोर्टिंग की। कई बार कैंडिडेट्स लेट रिपोर्ट करते हैं और उस केस में उनको परमिट नहीं किया जाएगा एग्जाम देने के लिए। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, नहीं तो आपकी सब एफर्ट मेहनत वेस्ट चले जाएगी। तो जो भी कॉल लेटर पे रिपोर्टिंग टाइम हो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरी कोशिश करना कि आप उससे भी आधा घंटा पहले पहुंचो। जो भी कॉल लेटर पे रिपोर्टिंग टाइम होता है वो एग्जाम के स्टार्ट टाइम से भी और पहले का होता है, ताकि जो भी फॉर्मेलिटीज हो वो कंप्लीट कर सकें उस दौरान। तो अगर एग्जाम 1 आवर की है तो हो सकता है आपको वेन्यू पर 2 घंटे या उससे पहले बुलाएं। उसी प्रकार अगर मेंस एग्जाम्स की बात करें तो मेंस एग्जाम 3.5 घंटे की होती है, तो हो सकता है आपको 4 घंटे या उससे ज़्यादा पहले वेन्यू पर बुलाएं। तो रिपोर्टिंग टाइम का आप खास तौर पे ध्यान रखना। अब हम देखते हैं इंटरव्यू के स्कोरिंग कैसे होता है। तो जो जो कैंडिडेट्स मेंस एग्जाम में सिलेक्ट हो जाते हैं उनको फाइनली शॉर्टलिस्ट किया जाता है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो होते हैं 100 और क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं 40। यही क्वालिफाइंग मार्क्स SC ST OBC PWBD के लिए 35 होते हैं। तो इतने मार्क्स तो आपको लाने ही हैं इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए। फिर जब आपके मेंस और इंटरव्यू दोनों हो जाते हैं तो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है फाइनल मेरिट स्कोर के अकॉर्डिंग। इसमें 80% वेटेज होता है मेंस के मार्क्स का और 20% वेटेज होता है इंटरव्यू का। तो जितना अच्छा आप मेंस में कर लोगे उतना इजी हो जाएगा आपका फाइनली सिलेक्ट हो जाना, क्योंकि मेंस का वेटेज ज़्यादा है। फिर हम बात करते हैं इंटरव्यू के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें लेके जाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ले जाना रहता है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। इनको अगर आप सबमिट नहीं करो तो आपको वो डिबार कर देते हैं सिलेक्शन प्रोसेस से। तो देखते हैं कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं। आपको प्रिंट आउट ले जाना है वैलिड इंटरव्यू कॉल लेटर का। वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट होना चाहिए आपके पास ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का। प्रूफ होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ का। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट ले जाने अपने ग्रेजुएशन के, जिसमें ये मेंशन्ड हो कि आपका रिजल्ट 10 नवंबर 2021 से पहले आ चुका हो। अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है इंटरव्यू के समय। वो कैंडिडेट्स जो OBC कैटेगरी के हों बट क्रीमी लेयर में आते हों और या फिर उनकी कास्ट सेंट्रल लिस्ट में मेंशन नहीं हो, इन सबको अपनी एप्लीकेशन में जनरल मेंशन करना रहेगा। और जो कैंडिडेट EWS कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको अपना इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना रहेगा इंटरव्यू के समय। इसके अलावा भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जो सभी के लिए अप्लाई होते हैं लगभग। अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर 2020 के प्रीलिम्स के कट ऑफ की डिफरेंट कैटेगरीज के लिए। तो जनरल का कट ऑफ सबसे हाईएस्ट गया था 58.75, OBC का गया था 58.5, SC का गया था 51, ST का गया था 43.5, EWS का गया था 57.75 और बाकी कैटेगरीज का भी आप देख सकते हो
फिर अगर हम प्रीलिम्स के सेक्शनल कट ऑफ की बात करें प्रीवियस ईयर 2020 का, तो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का इंग्लिश का कट ऑफ था 11, कॉन्ट का कट ऑफ था 9.25 और रीजनिंग एबिलिटी का कट ऑफ था 8। वहीं अगर हम SC ST OBC और PWBD की बात करें तो इंग्लिश का कट ऑफ 7.75 था, कॉन्ट का 6 और रीजनिंग का 4.25। इन कट ऑफ को देखने का सबसे अच्छा बेनिफिट यह है कि आप अपने आप को ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करोगे। आपको पता है इंडिविजुअल सेक्शन के कट ऑफ काफ़ी कम है, हाँ, बट आपको एक मिनिमम स्कोर लाना है टोटल कंबाइंड, जिससे आप शॉर्टलिस्ट हो सको मेंस के लिए। बट फिर भी ये एक अच्छा बेंचमार्क है आपके लिए। अब हम मेंस के कट ऑफ की बात करते हैं कैटेगरी वाइज प्रीवियस ईयर 2020 के। तो जनरल का कट ऑफ गया था 83.5, ओबीसी का था 78.63, एससी का था 66.38, एसटी का था 52.25, ईडब्ल्यूएस का था 75.75 और ये कट ऑफ है बाकी सभी कैटेगरीज के। तो इससे आपको ये समझ में आ रहा है 225 मार्क्स का मेंस का पेपर होता है और आपको क्वालिफाई करने के लिए 40% मार्क्स भी नहीं लाने हैं, आपको लेस देन 40% मार्क्स लाने हैं एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना है और हर सेक्शन में डिसेंट परफॉर्म करना है ताकि आपका क्यूमुलेटिव स्कोर आपको फाइनली शॉर्टलिस्ट करवा दे और एग्जाम क्लियर करवा दे। अब बात करते हैं मेंस की सेक्शनल कट ऑफ की प्रीवियस ईयर 2020 के। तो अगर हम बात करें SC ST OBC और PWD कैटेगरी की, तो आप देख सकते हो कि मैक्सिमम मार्क्स ये रहे आपके लिए और कट ऑफ आपका कितना कम था। रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, डेटा एनालिसिस हो, जनरल अवेयरनेस हो या फिर इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव पेपर हो। उसी प्रकार अगर हम कट ऑफ की बात करें जनरल और EWS की, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि स्कोर बहुत कम है कट ऑफ क्लियर करने के लिए इंडिविजुअल सेक्शन में। इतना तो आपको लाना ही लाना है उस सेक्शन को क्लियर करने के लिए और एलिजिबल होने के लिए क्यूमुलेटिव स्कोर के लिए। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी भी सेक्शन को अपना वीक मत रहने दो। हर सेक्शन में आपको पता चल गया कि कितने अपने को लगभग लाने ही लाने हैं और हर सेक्शन को अबव एवरेज रखो ताकि आप फाइनली सिलेक्ट हो जाओ इस एग्जाम में। अगर आपको ये सब जो हमने इंपॉर्टेंट डिटेल्स डिस्कस करी हैं उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर तो बनता है। तो इसी के साथ मैं आपको बाय बाय कहूँगा। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो इस सर्कल में जो गामा का लोगो है उसको क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।